स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास तलब कर लिया। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को होगा। इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम में इन कैमरा होगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग से कबल अहम पेशरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात, पार्लिमानी उमूर से मुतालिक मुशावरत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से शिकायत भी जेर बहस। बिलावल भुट्टो का कहना था पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट में काफ़ी तरामीम करवाई। पार्टी के पास अक्सरियत नहीं कि अपनी मर्जी से बिल पास कराए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1625 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,15,662 की सतह पर पहुंच गया। स्पीकर अयाज सादी की जेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, दरामदाद और बरामदार तमीमी बिल 2023 मंजूर। बिल वफाकी वजीर जाम कमाल ने पेश किया। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 भी ऐवान में मंजूर। कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी के क़याम का बिल 2024 भी मंजूर। नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल 2024 कसरते राय से मंजूर। बिल सेनेटर मंजूर अहमद ने पेश किया। अपोजिशन अरकान का पार्लियामेंट में एहतजाज, पीका एक्ट नामंजूर के नारे, सहाफ़ियों का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन के लिए 7 दिन काफ़ी थे, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान का शिकवा, मुतालबा करते हुए कहा हुकूमत गौर करे और कमीशन का ऐलान करे। हम भी दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन पहले हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे, हमने सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। मुज़ाकरात हमने ख़त्म नहीं किए, एक तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो हम किस से बात करें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं ऐसी सूरत में क्या हम कमरे में बैठकर दीवारों से बात करें। मामला ये है कि जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता, उनकी कमेटी को भी पता नहीं होता। ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से निकलें। जो तय हुआ था 28 तारीख को बैठें, तो आए बैठें, सुने हमें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर रब्ता, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। असद कैसर का कहना था मौलाना फजलुर रहमान से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस का आशाइया। हेनरी क्योलर और मैक्साइन वाटर्स की जानिब से दिए गए आशाइये में मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश अब्दुल रशीद उर्फ कमाश ने हथियार डाल दिए। क्वेटा में बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा DIG CTD के हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर जहूर अहमद बलेदी ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। 2 अहम दहशतगर्द कमांडर्स ने हथियार फेंक दिए। हथियार फेंकने वालों का हुकूमत खुले दिल से खैर मकदम करती है। अपने ही इदारों से लड़ने वाले गुमराह अफराद रास्त पर आएं। आज़रबाईजान खित्ते में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के 8वीं मुश्तरका कमीशन के इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था दोनों ममालिक में सयाहत के शोबे में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात से दोनों मुल्कों में सरमायाकारी बढ़ेगी। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफाई पैदावार का कहना था पाकिस्तान के साथ दिफाई शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। पंजाब में लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज़ ने शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत कर दी। कहा निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज है।
बानी PTI ने पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए नामजदगी तब्दील कर दी। जुनेद अकबर खान को पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर दिया गया। PTI की जानिब से नाम आज स्पीकर को भिजवाया जाएगा। इससे कबल शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया गया था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी अदालत में जवाब जमा। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। मसनूई जहानत का जिम्मेदाराना इस्तेमाल तालीमी निज़ाम में इनकलाब बर्पा करने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का आलमी यौम तालीम के मौके पर पैगाम। कहा, मसनूई जहानत पर मबनी टूल सीखने के अमल को इनफरादी ज़रूरियात के मुताबिक ढालने में मदद दे सकते हैं। तालीमी निज़ाम को दरपेश दीगर मुस्तकिल चैलेंजेस से भी निपटने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का कहना है, अफराद और कम्युनिटीज़ को बाइख्तियार बनाने में तालीम का अहम किरदार है। अमरीकी सदर ट्रंप को पहला झटका। पैदाइशी हक मंसूख करने से मुतालिक हुक्मनामा आर्जी मुअत्तल। अमरीकी वफाकी जज ने सदर ट्रंप का हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जज ने सदर ट्रंप का इकदाम यकसर गैर आईनी करार दिया और मजीद कार्रवाई तक सदारती हुक्मनामा 14 रोज के लिए इल्तवा में डाल दिया। लॉस एंजल्स के जंगलात में लगी आग बदस्तूर बेकाबू। शुमाली जंगलात में भड़कते शोलों से 10,000 एकड़ रकबा खाकस्तर हो गया। 4,000 फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इंश्योरेंस कंपनियों का नुकसान अरबों डॉलर्स तक पहुंच गया। आग से हलाकों की तादाद 28 हो गई। 16,000 इमारतें तबाह हुई। बरतानिया के इलाके साउथ फोर्ट में 3 बच्चियों के कत्ल का केस। बरतानिया अदालत ने कातिल को उम्र कैद की सजा सुना दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुजरिम एक्जियल को जेल में कम से कम 52 बरस गुजारने होंगे। मुजरिम ने चाकू के वार से डांस क्लास के दौरान 3 बच्चियों को कत्ल, 8 को जख्मी कर दिया था। चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों को फाइनल टच। कजाफी स्टेडियम की फिनिशिंग आखिरी मराहिल में दाखिल। स्टेडियम में LED लाइट्स तनसीब। पवेलियन में क्लैडिंग शीट्स की फिक्सिंग। एक डिजिटल स्क्रीन की टेस्टिंग हो चुकी, दूसरी की जारी। कुर्सियों की तनसीब भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी। मोहसिन नकवी की निगरानी में दिन रात काम। स्टेडियम में तमाम इनक्लेव नए बनाए गए। गुंजाइश 24,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई। आलमी बैंक से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। शराकत दारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होगा। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी के बावजूद दहशतगर्दी जारी। रफा में मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। रफा में मलबा हटाने वालों पर इसराइली क्वाडकॉप्टर ने गोलियों की बुछाड़ कर दी। जंगबंदी के बाद से 200 से जायद लाशें बरामद की जा चुकी। और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज टीम आज प्रैक्टिस, कौमी टीम आराम करेगी। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कजाफी स्टेडियम में काम करने वाले मजदूरों के एजाज में जोहराना देंगे। कजाफी स्टेडियम में काम करने वाले मजदूरों को 7 फरवरी को जोहराना दिया जाएगा। मोहसिन नकवी मजदूरों को कजाफी स्टेडियम में अपग्रेडेशन के बाद पहला मैच देखने की दावत भी देंगे।